नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हरियाणा में बड़ा प्रयोग किया है। बीजेपी ने 10 साल से राज्य की कमान संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया है। उनकी जगह ओबीसी समुदाय के नेता नायब सिंह सैनी को सीएम का ताज सौंपा गया है। नायब सैनी ने 5 मंत्रियों के साथ कल शपथ भी ले ली और अब से थोड़ी ही देर के बाद सैनी सरकार की पहली परीक्षा होने जा रही है। सैनी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे और इससे पहले सुबह आज 11 बजे से ही हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र का कॉल दे दिया गया था। ये बुलाया गया है और सैनी ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया है। हरियाणा में अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। कल बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को गठबंधन से अलग कर दिया। इसके बावजूद सैनी के शपथ ग्रहण में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 3 विधायक मौजूद थे। अब दुष्यंत चौटाला आज हिसार में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जहां वो अपनी नई रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा में सरकार बदलने से अनिल विज नाराज हो गए हैं। वो विधायक दल की बैठक छोड़कर चले गए। शपथ ग्रहण में भी वो नहीं आए। दुष्यंत चौटाला आज बड़ा कदम उठाने वाले हैं। बीजेपी विश्वास मत हासिल करने को लेकर आश्वस्त है और इसी को देखते हुए दुष्यंत चौटाला ने एक नई रणनीति तैयार की है। जेजेपी ने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर आज विश्वास मत के दौरान विधानसभा में गैर मौजूद रहने के लिए कहा है। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप विधानसभा के अंदर की देख रहे हैं, जहां पर प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। अब जेजेपी की रणनीति की बात करें, आपको पहले सीधा विधानसभा लिए चलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री बघेल चंद जी अग्रवाल, हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री बघेल चंद जी अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस.ए. जैन उच्च विद्यालय अंबाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। कादियान साहब। थैंक यू स्पीकर सर। ये शोक प्रस्ताव आया है। ये पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में काफी बदलाव हुए और उस बदलाव में एक हमारे साथी जो है वो भी हमारे बीच से चले गए। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री बघेल चंद अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस.ए. जैन उच्च विद्यालय अंबाला शहर में। इस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा हरियाणा विधानसभा से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, जेजेपी एक नई रणनीति पर काम कर रही है। जेजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है कि वो अनुपस्थित रहे। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर जेजेपी की तरफ से एक व्हिप जारी किया गया है कि वो वहाँ पर अनुपस्थित रहेंगे। आज हिसार में रैली भी होनी है, लेकिन इसके बावजूद व्हिप जारी होने के बावजूद 3 विधायक जो हैं, 3 विधायक कल पहुंचे थे राजभवन में और
दूसरी तरफ वहां पर बैठक चल रही थी, लेकिन वहां से 5 विधायक जो थे नदारद थे। आज व्हिप जारी होने के बावजूद 3 विधायक जो हैं वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं, जिसमें देवेंद्र बबली हैं, दूसरे विधायक हैं जोगी राम सिहाग हैं और राम कुमार गौतम। ये 3 विधायक जो हैं वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं। तो जाहिर तौर पर व्हिप का असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं कल मैंने भी जब देवेंद्र बबली से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अभी गर्भ भविष्य के गर्भ में छिपा है सब कुछ, कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे या जेजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन इसका अभी हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल विधानसभा शुरू हो चुकी है और नायब सिंह सैनी का ये दावा है कि उनके साथ 48 विधायक जो हैं वो मौजूद हैं। फ्लोर टेस्ट अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर जेजेपी के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 विधायक जो हैं वो व्हिप जारी होने के बावजूद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी, इसका मतलब तो ये है कि जो चर्चा चल रही थी कि विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इन 3 विधायकों ने बता दिया है कि वो दुष्यंत चौटाला के साथ रहना नहीं चाहते। फ्लोर टेस्ट की तस्वीरें भी आ गई हैं। फिर एक बार हम हरियाणा विधानसभा ले चलते हैं। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करें। तो अभी बड़ी खबर जो पुनीत पारिंजा दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी सदन में जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली, राम सिहाग और साथ ही राम कुमार गौतम, ये 3 विधायक जेजेपी के विधायक हैं और ये हरियाणा विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया था और ये कहा गया था कि वो अनुपस्थित रहें। लेकिन इसके बावजूद इनकी मौजूदगी ये बताती है कि इनके इरादे क्या हैं। पुनीत, अपनी बात पूरी कर लें। तो देखिए, मैं जैसे बता रहा था कि कल 3 विधायक थे, जिसमें ईश्वर सिंह थे एक, लेकिन वो ईश्वर सिंह आज यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो भी चंडीगढ़ में ही मौजूद है। जाहिर तौर पर बीजेपी जो है ये दावा कर रही थी कि जेजेपी के काफी विधायक उनके टच में है। हालांकि कल जब इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर से पूछा गया तो उन्होंने इस जवाब को गोलमोल जवाब दिया। लेकिन इतना तय है कि 5 से 6 विधायक जो है वो बीजेपी के टच में है और जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन, क्योंकि 10 विधायक टोटल जीत कर आए थे जेजेपी के, और अगर 10 में से 6 विधायक बीजेपी के टच में है तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए एक खतरे की घंटी जरूर है ये। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, सरकार चली, उनके कुछ विधायक जो थे वो मंत्री भी बने, लेकिन अब जब बीजेपी से अलग हो चुकी है और उसके बावजूद उनके विधायक जो है उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो जेजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में 2 सीटों की मांग की थी। लेकिन इन्होंने अगर व्हिप का उल्लंघन किया है तो इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो सकती है, ठीक वैसे जैसे हमने हिमाचल में देखा था। देखिए, अगर व्हिप के काउंटिंग के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जेजेपी के पास टोटल 10 ही विधायक है मीनाक्षी। तो ऐसे में फिर जेजेपी के लिए भी इसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर 10 में से 6 विधायक के खिलाफ अगर वो कोई कार्रवाई करती है तो बाकी फिर विधायक बचे कहां जेजेपी के पास। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और ऐसे में यही एक सियासी संकट है जेजेपी के लिए कि वो अब इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला आज वहां पर रैली कर रहे हैं, अजय चौटाला का जन्मदिन है, हिसार में रैली होनी है, वहां पर कई घोषणाएं उनके द्वारा की जानी, और ऐसे में अगर उनके ही विधायक जो हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं या व्हिप की उल्लंघना करके वो यहाँ पे विधानसभा में पहुंचते हैं तो जनता में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बाकी जो विधायक उनके सामने क्या जवाब देगी, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है इस समय जेजेपी के सामने नजर आ रही है। जी, विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। थोड़ी देर में कॉन्फिडेंस जो है वो बहुमत साबित करना होगा भारतीय जनता पार्टी को। तस्वीरें एक बार फिर से विधानसभा की। When a session of the Assembly is summoned under Article 174 of the Constitution, the Secretary shall issue a notification in respect thereof in the Gazette. He shall issue a summons to each member specifying the date and place of the session. Such summons shall ordinarily be issued 21 clear days before the date so fixed. Proviso है, provided that when a session is called at a shorter notice or emergently, summons may not be issued to the each member separately,
but an announcement of the date and place of the हम हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन जो दो टेली इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, पुनीत, एक तरफ हम बता रहे हैं कि सैनी सरकार के साथ कौन है। एक तो पहले तो उनके विधायक हैं, इसमें 6 निर्दलीय विधायक और एक गोपाल कांडा की एचएलपी का वो एक खुद, यानी कि कुल आंकड़ा जो है वो 48 का बनता है, जो कि बहुमत से अधिक है। लेकिन जेजेपी की अगर हम बात करें तो क्या हम इसे सरकार के खिलाफ काउंट करें, या ये अपने आप को इस वोटिंग से बाहर रखकर कोई दूसरी रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि अभी जेजेपी के 3 विधायक जहां पर पहुंचे हैं वो सरकार के पक्ष में ही यहां पर अपनी वोट करेंगे, इसलिए वो यहां पर पहुंचे हैं। तो 48 का दावा किया जा रहा था, जिसमें से 3 अगर जेजेपी के भी वहां पर पक्ष में वोट होगी तो जाहिर तौर पर ये 51 हो जाएगा। अभी भी वहां पर 5 विधायक जो थे कल यहां पर मौजूद थे, चंडीगढ़ के अंदर थे, लेकिन 3 राजभवन पहुंचे थे। उनमें से ईश्वर सिंह जो थे कल राजभवन में थे, लेकिन आज वो विधानसभा में ईश्वर सिंह नहीं है, उनकी जगह आज रामकुमार गौतम जो है वो विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जेजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 48 का किया जा रहा था। टोटल 41 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, उसके अलावा 7 विधायक जो हैं वो निर्दलीय हैं और एक जो है वो गोपाल कांडा का है। तो टोटल जो सभी के सभी जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। आईएनएलडी जो है एक उनका विधायक है और उसके अलावा 30 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती इस बात की नहीं है कि वो वहां पे फ्लोर टेस्ट पास होगा या नहीं होगा, उनके लिए इजी होगा, फ्लोर टेस्ट वो पास कर जाएंगे। लेकिन चुनौती इस वक्त जेजेपी के सामने खड़ी है कि वो अपने विधायकों को व्हिप जारी होने के बावजूद नहीं रोक पाई। उनका यह कहना था कि अनुपस्थित रहेंगे, लेकिन वो विधायक यहां पर चाहे 3 ही है लेकिन उपस्थित है। 10 में से 3 विधायक अगर यहां पे उपस्थित है तो जाहिर तौर पर जेजेपी के लिए एक संकट की घड़ी है ये। जी, संकट की घड़ी है वो तो समझ में आ रहा है, बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि जेजेपी के 3 बागी विधायकों को भी अब सैनी सरकार, हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, गवर्नर साहब की तरफ से आदेश आए हैं that I have to act. This has to be replied by the government. What was the emergency? Not by you. नहीं, मेरे को तो जो सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन आई, गवर्नर साहब की तरफ से आदेश आया, that is why I have summoned the House. Speaker never speaks, but you always speak. नहीं, मैं स्पीक नहीं कर रहा, जो गलत चीज है। Let me speak. आपकी परमिशन से खड़ा हुआ हूँ, not without your permission. मैं ये कहा, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता। चाहिए तो था प्रॉपर टाइम देना, कोई इमरजेंसी नहीं थी। हम भी राजनीतिक जीवन में रहे हैं, इमरजेंसी भी देखी है, इमरजेंसी सेशन भी हुए हैं, लेकिन इट वाज नॉट दैट इमरजेंट कि भी रात को 12:30 बजे या 11 बजे या 10:30 बजे आप समन जारी करो और सवेरे सेशन 11 बजे। खैर एनी हाउ, मैं उस कंट्रोवर्सी में पड़ता। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो इन्हें किया, काफी मेंबर रास्ते में हैं, आने वाले हैं, गिव टाइम, हाफ एन आवर के बाद फिर बैठ जाएंगे हम। नो प्रॉब्लम। कौन सा मेंबर? आप कोई भी वी कैन एडजॉर्न फॉर 1 आवर। हाँ जी, वी कैन एडजॉर्न फॉर 1 आवर फॉर व्हाट पर्पस? मेंबर आर एबल टू रीच। नहीं, वी हैव ऑलरेडी जस्टिस फॉर the meeting. The house can't be adjourned for a single member. Every member has got नहीं, all the members, देखिए, all the members of your party except आपने भूपेंद्र हुड्डा को सुना, उन्होंने कहा कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो थी नहीं जिसमें रातों रात ये सुमन करके कहा गया कि कल बहुमत पास होना है या बहुमत परीक्षण होना है और आप सदन के अंदर मौजूद रहे। अभी ये इसके ऊपर हुड्डा साहब यही कहा था, आप इसके ऊपर अभी चर्चा होनी है। इन द मीन टाइम दे कैन कम, दे विल कम। चलो वो आधा घंटा अभी इसके ऊपर, इट इज योर वो प्रेरोगेटिव, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट इट्स द ड्यूटी ऑफ द मेंबर टू रीच इन द टाइम। नहीं, व्हाई व्हेन यू आर आस्किंग मी, एवरी मेंबर इट्स हिज ड्यूटी टू रीच इन द हाउस एट मेरे को कह रहे हैं आप अर्जन करने के लिए मेरे को कह रहे हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं, बीच में। मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं कि अब एक आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। बैठ जाइए,
मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। Any member of the house can speak. आप मेंबर हाउस Any member. जवाब दे रहा हूँ। नहीं है क्या अध्यक्ष महोदय? He is also member of the house. अध्यक्ष महोदय आपका वो हमारे साथ He is the house of the house. He can speak. क्यों नहीं है? I am the member of the house. I am the member of the house. I am the member of the house. बिल्कुल बोलेंगे। I am the member of the house. अध्यक्ष महोदय ये बात Please, member of the house. आप ही बैठ जाइए प्लीज प्लीज। आप तो मेंबर की तरह बोलूंगा। प्लीज बैठ। मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। मुझे मेंबर की तरह बोलना है। जाइए मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। जी प्लीज सिट आई एम मेंबर ऑफ द हाउस। मंत्री जी नीरज जी बैठिए प्लीज बैठिए प्लीज रिक्वेस्ट है बैठिए। सुरेंद्र जी पवार साहब बैठिए प्लीज प्लीज। देखिए एक मिनट मंत्री जी ऐसे नहीं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ही इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस. Any member with the permission of the chair can speak, and I have given him the permission, so he is speaking. What's the problem? Huh? No, any member can speak in the house. Any member can speak in the house. बैठ जाइए प्लीज प्लीज। एक मिनट हाँ मैंने रूलिंग दे दी है। Any member can speak in the house with the permission of the chair. And Honorable Shri Manohar Lal ji, he is a member of the house. That's why he can speak with the permission of the chair. अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं। इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार की ओर से एक निवेदन किया जाता है, वो हम राष्ट्रपति अपना गवर्नर साहब को भी एक सरकार की ओर से निवेदन किया जाता है, स्पीकर साहब की भी जानकारी में होता है। जब ये निर्णय ले लिया जाता है कि ये सदन बुलाना आवश्यक है कि नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, इसमें एक बार निर्णय अगर ले लिया है तो सरकार का कोई बारी नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि ये निर्णय ये जरूरी था कि नहीं था, इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। ये निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने लेके सदन बुलाया है, इसलिए इस पर मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए। कोई चर्चा नहीं। ऑनरेबल मंत्री जी कमाल कर अध्यक्ष महोदय उन्होंने बोले हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं, व्हाट इज द इमरजेंसी तो गवर्नमेंट ही एक्सप्लेन करेगी ना। गवर्नर किसके उस पर करता है? जब गवर्नर जो है गवर्नमेंट के उस पर करते हैं। जब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वो इमरजेंसी भी बताएंगे, उसका कारण भी बताएंगे कि किस कारण आया। ऑनरेबल मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाए। एक मिनट जब वो बोलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा मैं क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? नहीं, दिस इज नॉट नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक बात चल रही थी, बड़ा सेंसिटिव इशू था, समनिंग ऑफ ड्यूज के ऊपर, और आप भी जो है उस रूल्स के तहत पूरी तरह से आप जो है आप समझते हो, जानते हो, और उसी के हिसाब से आप चलते हो। लेकिन मेरा सबमिशन ये है स्पीकर सर कि जब किसी इंफॉर्मेशन, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं ऐसा नहीं है, आप अपना देखिए, ऑनलाइन चेक करिए, आपकी मेल चेक करिए। आपके बाद विधानसभा जो है वो ई विधानसभा हो चुकी है, मेल के जरिए आपको शाम कल रात को इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है जब चल रही थी बात, तो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहवाएंगे हम, तो मैं जब बेआबरू होके निकले, हाँ जी, इतने तो बदनसीब भी नहीं थे जफर कि तेरे दयार में 2 गज जमीन भी ना मिली। हाँ, तो इसमें स्पीकर सर या तो उसकी जस्टिफिकेशन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर दे। जस्टिफिकेशन सरकार देगी जब वो प्रस्ताव पार्लियामेंट्री अफेयर प्रस्तुत होने दो ना, सरकार देगी इन्फॉर्मेशन। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्रवाई की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में
अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है